हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 33 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 33 करने से पहले हम एग्जाम्पल सम देखेंगे कैसे किया है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब्बास बॉट वेजिटेबल वर्थ ₹400 एंड सोल्ड देम फॉर ₹650। बलबीर बोथ fruit for 300 and sold them for 500 rupees. Whole transaction were more profitable। मतलब इसका क्या दिया है, अब्बास ने क्या खरीदा है, वेजिटेबल्स खरीदे हैं कितने रुपीज़ में, 400 रुपीज़ में, एंड उसको कितने में बेच दिया, 650 रुपीज़ में। उसके दूसरे ही साइड बलबीर ने क्या खरीदा है, फ्रूट्स खरीदा है और कितने में बेच दिया है, 500 में। तो हमें अब्बास एंड बलबीर में से ये बताना है कि किसने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया, अब्बास मेड अ प्रॉफिट ऑफ 250 एंड बलबीर प्रॉफिट वॉज 200। ये 250 कैसे आया, ये 250 कैसे आया है, ये किसका है, अब्बास ने वेजिटेबल्स कितने में ख़रीदा है, 400 में ख़रीदा है। ठीक है, और उसको कितने में बेच रहा है, 650 ऊपर लिखे हैं क्योंकि 600 सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अब देखो 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 250 आया। तो वही 250 को क्या हुआ है, अब्बास प्रॉफिट हो गया है कितना, 250। और वैसे ही दूसरे साइड बलबीर का प्रॉफिट कैसे निकाला, जो 500 था, 500 एक मिनट क्या था, 500 का उसने क्या खरीदा था, सॉरी 300 का खरीदा था, 300 का उसने फ्रूट्स खरीदे थे और 500 में क्या बेच दिया था फ्रूट्स को। ओके, ये तो हम 500 में से 300 माइनस करेंगे, 200 बचेगा। तो बिरबल का प्रॉफिट कितना हुआ, 200 हुआ। ठीक है, हाउ एवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम वॉज डिफरेंट। मतलब ये बताया है दोनों का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट था। कॉस्ट प्राइस क्या था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, जितने में खरीद के लाया वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और जितने में वो बेच रहा है वो क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस। तो 400 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस वेजिटेबल का, और फ्रूट का कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 300, और सेलिंग प्राइस वेजिटेबल्स का क्या है 650, और फ्रूट का सेलिंग प्राइस क्या है 500। तो अब्बास ने 250 अर्न किया है प्रॉफिट और बलबीर ने 200 प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, और फिर में जहाँ पे यहाँ तक देखा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का अलग अलग है। टू कंपेयर वी सॉल हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब हम इसे क्या करेंगे, परसेंटेज में प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, इन कैश तो पता चल गया कि उनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन परसेंटेज में हम उसको कन्वर्ट करके निकालेंगे कि परसेंटेज में उनको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। लेट सपोज अब्बास मेड A परसेंटेज एंड बलबीर मेड B परसेंटेज। ठीक है, उनको एक परसेंटेज वाला नाम दे दिया। A किसका है, A परसेंटेज किसका है, अब्बास का। बी परसेंटेज किसका है, बलबीर का। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द रेशो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस एक्सपेंसेस दोज रेशो टू फॉर्म एंड ऑब्टेन इक्वेशन टू सॉल्व देम। ठीक है, इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, ए परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, ए परसेंटेज इज इक्वल टू A अपॉन 100। ओके, ए अपॉन 100। ऊपर का क्या है, ये हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ए का परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट ये भी क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट ए को क्या माना है, अब्बास माना है, ए क्या है, अब्बास है। तो ए परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, ए अपॉन 100, उसके फिर हमने क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है अब्बास का 250 और कॉस्ट प्राइस क्या है 400। कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट दोनों बोथ साइड में क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अब देखो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कट गया, ठीक है। अब 250 को 250 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसमें ये कैसे सॉल्व किया, ये 0 और ये 0, ऊपर के 2 0 को काट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको हम 250 को अगर किसी भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, 250 ही आता है, ओके। अब यहाँ पे 100 से 100 कट गया, क्या बचेगा ए 250 और क्या बचे हमारे 4, क्योंकि ये 2 0 ये 0 कट गया। और 251 सा क्या होगा, 251 सा 250 होगा, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से कैसे डिवाइड किया, देखो 4 को 250 से डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको डिवाइड करती 4 डिवाइडेड बाय 250, ओके। 4 के टेबल में 25 आते हैं, नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 4 6 24, ओके। ये क्या हो गया, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, और ये 0 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो 4 के टेबल में 10 से कितना कम आता है, 2 टाइम। 4 2 8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 62 जो हमारा कॉन्टिएंट होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, ओके। और 1/2, अब ये 1/2 कहाँ से है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 62 डिवाइडेड बाय 4/2, ओके। अब देखो ये 2 किससे कट गया, एक मिनट, जो हम डिवाइड करेंगे, ओके, जो हम डिवाइड करके जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है उसको हम मिक्स नंबर में लिखेंगे। मिक्स नंबर कैसे, कॉन्टिएंट हमारा बीच में आता था, ओके, और जो हमारा ये रिमाइंडर था वो ऊपर लिखते थे, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। अब देखो ये भी कट रहा है, 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाय 62 1/2। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे कैसे किया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से कट कर लिया, दोनों भी 2 में से भाग चले जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करके दिखाती हूँ, 250 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 कट गया, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, और फिर 5 नीचे करेंगे, 4 लिखेंगे, फिर हमें 2 में 5 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, ओके। तो उससे कम कितना आता है, 2 2 ज़ा 4 आता है। 5 में से 4 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये क्या बचा, 0 1 0 क्या हो जाएंगे, 10 होगा। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, कितने में, 5 टाइम में, 2 5 ज़ा 10, ओके। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। आंसर हमारा रिमाइंडर 0 0 आया, कॉन्टिएंट हमारा क्या आया, 125, ओके। तो ये हमारा यहाँ से आया 125, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 125, ओके। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, देखो अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 1 डिवाइडेड बाई 25, ओके। अब इससे करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ओके। फिर हम यहाँ पे 5, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 5 में से 4 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 62 कॉन्टिएंट आया, डिनोमिनेटर में 1 आया, और डिविज़र में क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में 2, डिविज़र वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रिमाइंडर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 62 कॉन्टिएंट हमारे बीच में लिखा जाएगा, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 62 1/2, ऐसे। आप चाहे तो ये वाले मेथड से डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको पहले 2 2 से काट के छोटा अमाउंट करके फिर डिवाइड कर सकते हो, आंसर यही आना है। नेक्स्ट देखो, अब ये किसका निकल गया हमारा, अब्बास का। किसका निकला ये हमारा, ए क्या है, ए परसेंटेज किसका है, अब्बास का है। अब्बास का हमने परसेंटेज में निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब बलबीर का
सेम उसी रूल से करेंगे। बी परसेंटेज मतलब बी अपॉन 100, ठीक है। उसका प्रॉफिट क्या हुआ है 200 और कॉस्ट प्राइस क्या है 300। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है 300 एंड प्रॉफिट क्या है 200, ओके। बी डिवाइडेड बाय 100, अब बोथ साइड में क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है। किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ओके। क्या बचेगा बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ये जीरो है, ऊपर के दो जीरो को काट देंगे, ओके। तो क्या होगा 200 वन ज़ा 200 एंड 3, ठीक है। 200 वन ज़ा 200 अपॉन 3। तो ये हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 को किससे डिवाइड करना है 200 में डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना आता है 3 6 ज़ा 18, ठीक है। 2 में से, ठीक है, ये 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है कैरी इन करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, और ये कहाँ यहाँ पे कितना बचेगा 1 में से 1 गया 0, और ये जो 0 है वो नीचे उतारेंगे, क्या हो जाएगा अब ये 20, ठीक है। 2 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना 3 6 ज़ा 18 माइनस करें कितना आएगा 2, ठीक है। तो हमारा 62 जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो 3 है डिविजर वो हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखो 66 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो अब ये 62 1 डिवाइडेड बाय 2 और 62 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बलबीर्स ट्रांजेक्शन वेयर मोर प्रॉफिटेबल, ओके। बलबीर का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि 66 2/3 ज़्यादा है किससे है 62 1/2 से, ठीक है। 62 होल 1/2, और यहाँ पे क्या है 66 होल 2/3, ठीक है। ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे अब्बास का, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाएंगे तो किससे ज़्यादा है बलबीर का ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है बलबीर का हुआ है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सीमा बाउट वेजिटेबल फॉर 800 रुपीज़ एंड पेइंग फॉर 40 फॉर ट्रांसपोर्ट, बोट देम देयर आर हर शॉप, ठीक है। ऑन द सेलिंग द वेजिटेबल शी गोट, ठीक है। उन्होंने सीमा ने क्या किया वेजिटेबल खरीद के लेके आया, ठीक है, खरीद के लेके मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उन्होंने 40 रुपीज़ क्या किया है ट्रांजेक्शन पे किया है, ठीक है। और फिर आदमी सेलिंग प्राइस ऑन, और सेलिंग प्राइस क्या दे दिया 966। उन्होंने सेल किया तो सीमा को कितना मिला 966 रुपये मिला। तो यहाँ पे डिड शी मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हमें ये निकालना है उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और परसेंटेज भी, दोनों भी निकालने हैं, प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज भी। यहाँ पे 2 पर्सन की यहाँ पे 2 पर्सन का बताया गया था, यहाँ पे 2 पर्सन का प्रॉफिट दिया गया था, यहाँ पे सिंगल पर्सन है, ओके। अब देखो इसमें क्या लिखा है टोटल कॉस्ट। सबसे पहले लेट फर्स्ट फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 800 क्या दिया है वेजिटेबल का प्राइस दिया, और उसको लाने के लिए 40 रुपीज़ क्या किया ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंस किया है, ओके। अब देखो टोटल कॉस्ट में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल कितना हुआ 800, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना हुआ 40 इज इक्वल टू 840। अब देखो यहाँ पे 840 क्या हुआ, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है 966। इससे हमें क्या पता चल रहा है सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 966 माइनस 840। अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, तो उसे 126 का क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया। अब देखो लेट्स सपोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ वाई वॉज वाई, मतलब अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें ये मानना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा क्या है वाई। अब कौन सा भी यहाँ पे वर्ड ले सकते हो, जो वाई लिया है आप एक्स ले सकते हो, एस ले सकते हो, कौन सा भी।
अब देखो, वी सॉल्व एक्सपेंस द रेशियो ऑफ प्रॉफिट द टोटल कॉस्ट ऑफ टू फॉर्म, ठीक है। टू फॉर्म में हमें क्या कर दिया, वी सॉल्व एक्सपेंसेस द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इज टू फॉर्म, टू फॉर्म में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखो ऑब्टेन द इक्वेशन, सॉल्व इट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, सॉल्व। अब वाई परसेंटेज दिया है, ये क्या है हमारा एक्सपेंस प्रॉफिट है, ये वाई क्या है हमारा प्रॉफिट माना है हमने, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट प्राइस में एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, वो जोड़ के यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल। ये क्या है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, ये क्या है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस किया है। क्यों टोटल कॉस्ट प्राइस क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ऐड किया है, इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइस लिया है। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है 100, वाई परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, वाई परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन 100 लिख सकते हैं। ओके अब देखो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना हुआ 126, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 840। अब बोथ साइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 से क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 100 कट जाएगा, क्या बचेगा y, ठीक है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो ये ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और ये किससे काटेंगे 2 से काट देंगे, ओके। ये दोनों को 2 से काटेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और ये 2 अभी 2 से, अब देखो जिसको काटने आता है उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी डिवाइड करके दिखाएंगे। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8, ओके। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0, अब 4 नीचे उतारेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 किसका आधा है 42 का, ओके। ये हमारा क्या हो गया 42, देखो हमारे यहाँ पे क्या है 42। अब देखो यहाँ पे 10 का हाफ कर दिया, 84 का हाफ कर दिया, ओके। अब देखो ये कैसे कटा 42, अब 42 के या फिर टेबल में बोल दो, या 42 126 से जाएगा क्या, अब देखो 126 लिखा, यहाँ पे 42 लिया। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो 42 का टेबल हम इधर पे करेंगे। अब देखो 42 2 ज़ा क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके। क्या हो गया ये 84 हुआ। अभी हमें क्या चाहिए 126 चाहिए 42। अब देखो 3 ज़ा करेंगे 2 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, आ गया 126। कितने टाइम में आया 3 टाइम में, 126 माइनस कर देंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 126 में 126 माइनस करने क्या आ जाएगा 0, कॉन्टेंट क्या है हमारा 3, तो 42 के टेबल में 3 टाइम में हमारा क्या आया है 126 आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है 1, ठीक है। अब 5, अब क्या बचा है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अभी ये 3 5 क्या हो जाएगा 15, ओके। 15 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो, या आप नहीं लिख सकते हो, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। तो हम इसको एज इट इज़ क्या लिख लेंगे 15। सीमा मेड अ प्रॉफिट, सीमा को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 15%, ओके। क्या किया हम लोग ने इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट निकाला, उसके बाद प्रॉफिट निकाला, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग ने क्या किया है वाई माना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना वो लिखा है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ वो लिखा है, ठीक है। बोथ में मल्टीप्लाई, बोथ साइड में हम लोग ने क्या किया है मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब देखो ये 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100 कट गया, क्या बचेगा y। अब देखो 126 और मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके नीचे डिवाइडेड बाय क्या 884। अब देखो पहले ये ज़ीरो, मैंने ये ज़ीरो को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे 84 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 बचा, ठीक है। दोनों 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, यहाँ पे 5 आ गया। अब 42 के टेबल में
3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 42 3 ज़ा क्या हो जाएगा 126, तो ये ऐसे कट गया। यहाँ पे क्या बचा 3 and 5 मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1। अब देखो 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 15 ही आता है, क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। अब देखो सीमा मेड अ प्रॉफिट कितना 15% का क्या कर दिया उन्होंने, सीमा ने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, हमने क्या किया है परसेंटेज प्रॉफिट को क्या किया है परसेंटेज में काउंट किया है। ओके बाय गाइस, यहाँ मैंने क्या दिया है दोनों भी सम का एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस से 33 का सम कंप्लीट करूँगी। ओके बाय।